हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस मेंस को अब हार्डली 13 डेज बचे हैं। तो आज कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स देखते हैं जो कि हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होने चाहिए एग्जाम्स के लिए। तो पार्ट 4 है इस सीरीज का, आगे और पार्ट्स भी डाले जाएंगे, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। तो ये टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाने के काफी चांस हर साल पूछा जाता है जीएस पेपर 3 में। एक टॉपिक ये दे रखा है, डिजास्टर एज ए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी चैलेंजेस, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में पूछा गया था, डिस्कस द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑल 3 लेवल्स पर ये पूछा गया था। और 2021 में क्वेश्चन था, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स एंड वर्क्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक शॉर्ट आंसर में और एक 12 मार्क्स वाला लॉन्ग आंसर में। तो इसमें पूछा गया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर्स की टाइप पूछिए एंड इलस्ट्रेट इट्स मैनेजमेंट इन इंडिया, इसके मैनेजमेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का क्या रोल है। विल इट बी अप्रोप्रिएट टू ट्रेन लोकल सिटीजन्स फॉर दिस, इसके लिए लोकल सिटीजन्स को ट्रेन करना जरूरी है क्या। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और इसका जो भी आप रीजन चूज करोगे ऑब्वियसली यस रहेगा, तो उसके लिए अपने रीजन्स भी देना है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स, ऑल्सो इलुसिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो प्रोबेबल क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्या क्या क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। तो द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था, जो नीड्स एन ओवरहॉल टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन डिजास्टर क्रिटिकली इवेल्युएट। तो अभी आपको काफी टाइम बात चलती रहती है कि जो क्लाइमेट चेंज और अर्बन डेवलपमेंट की वजह से कई सारे ऐसे डिजास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि अर्बन फ्लड, हीट वेव। तो जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो कुछ डिजास्टर्स हैं वो इस एक्ट में कवर नहीं कर रखे हैं। तो बेसिकली उसमें क्या क्या इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए क्या चेंज करने की जरूरत है इस एक्ट में, इसके आसपास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिन द रोल ऑफ द एनडीएमए इन कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसी, हैज इट बीन इफेक्टिव। तो जो बॉडीज हैं एनडीएमए और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इनके क्या क्या रोल है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन के बारे में हमारे क्या क्या चीज़ें हमारे पास रेडीमेड तैयार होनी चाहिए। तो एक तो रहता है कि हमारे पास इसके लिए इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन जो आज अभी तक जो पूछे गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें हम अपने एक्ट के आसपास शुरू कर सकते हैं कि आफ्टर सुनामी 2004 में आई थी, जो कि उसके बाद 2005 में गवर्नमेंट एक्ट लेके आई टू मैनेज डिजास्टर्स। और या फिर हम डिजास्टर की डेफिनेशन के साथ भी शुरू कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। और कुछ डिजास्टर्स में क्वेश्चन स्पेसिफिक एक डिजास्टर बेस्ड भी आ सकता है, जैसे फ्लड पे आ सकता है, अर्बन फ्लड, अर्थक्वेक और एपिडेमिक, जो कि अभी कोविड-19 भी रहा था एपिडेमिक। तो इन सब के ऐसे एक लैंडस्लाइड, तो ऐसे स्पेसिफिक अगर एक डिजास्टर के बारे में क्वेश्चन है तो उसी की डेफिनेशन के साथ हम क्वेश्चन को, या इंसिडेंट, या फिर जो भी इंसिडेंट रिसेंटली रहा है, करंट में न्यूज में रहा हो, उसके साथ हम उसे कवर कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे, जो कि हमारे आंसर को
एनरिच करने के लिए होने चाहिए। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे आंसर में होनी चाहिए, तो इनका मेंशन करना जरूरी है, जैसे कि कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2019 में यूएन क्लाइमेट समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसमें क्या है, 2015, ये बेसिकली डिजास्टर रेजिलियंस डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बारे में किया जा रहा है, जिससे कि अपने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन्हें अचीव किया जा सके। तो ये बेसिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट करने के लिए। और ये पीएम प्राइम मिनिस्टर का 10 पॉइंट एजेंडा ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके बारे में भी मतलब इसको हम अपने आंसर में यूज कर सकें, उस हिसाब से कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए। जैसे विमेन लीडरशिप पे फोकस होना चाहिए, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो इसको हम कंक्लूजन में या फिर बॉडी में यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो कुछ होते हैं, ये अपने आंसर को एनरिच करने के लिए होते हैं। जब ये चीजें बीच में आती हैं तो इनके बिना आंसर अधूरा रहेगा, कोई भी आंसर रहेगा। सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है, जैसे कि सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन में आप ले सकते हो कि स्टेट का लीडिंग रोल होना चाहिए और सेंटर का सपोर्टिंग रोल होना चाहिए। और ये भी इसमें वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट एआरसी रिकमेंडेशन है, वो है आपका पंचायत लेवल पे, मतलब लोकल गवर्नेंस लेवल पे भी इसको हैंडल किया जाना चाहिए डिजास्टर को। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में, इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए आंसर में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है एक डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल, जिसमें कि ड्यूरिंग द डिजास्टर और बिफोर डिजास्टर और आफ्टर डिजास्टर, ये चीजें क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में होता है। तो ये वाला साइकिल बनाना तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। इस साइकिल को तो हमें एग्जाम में बनाना ही चाहिए। तो जैसे ये साइकिल को हम जितना जल्दी हो सके एग्जाम में लिख दो कि ये हुआ आपका डिजास्टर, तो ये इंसिडेंट जो डिजास्टर हुआ है, इसके बाद क्या होगा आपका उस डिजास्टर का सबसे पहला काम, ये ड्यूरिंग डिजास्टर है, ये क्या है, रेस्पॉन्स। फिर आपका क्या रहेगा, पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, इन पर फोकस रहना चाहिए। और फिर रहता है आपका रिहेबिलिटेशन। और इसके बाद जो प्री डिजास्टर होता है अपना, वो होता है प्रिवेंशन, कि डिजास्टर हो ही ना ऐसी चीजें, लेकिन सारे डिजास्टर रोके नहीं जा सकते। तो मिटिगेशन, कि उससे होने वाली जो भी लॉस है वो कम से कम हो। और फिर डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस, की डिजास्टर जो होने हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उनके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए। तो ये अपना साइकिल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन में यूज करना ही चाहिए। थैंक यू।